ओके, आपको स्क्रीन शो हो रही है ग्राफ पैड वाली? यस मैम। ओके, हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने जो है वो छोड़ा था, फ्रॉम ग्राफ मेकिंग। ठीक है, हम वन वेरिएबल के साथ ग्राफ बनाना सीख चुके थे, आज टू वेरिएबल के साथ बनाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक्सेल की शीट शो कर देती हूँ जिससे हम ग्राफ बनाएंगे। दिस वन। ठीक है, जिसमें हमारे पास वेट था, वेट चेंज इन कंट्रोल, ट्रीटेड ग्रुप एंड ट्रीटेड प्लस एंटागोनिस्टिक ग्रुप, मेल एंड फीमेल में। तो इस जैसा ग्राफ जो है वो ग्राफ पैड में मैं बनाने जा रही हूँ कि हम ग्राफ पैड में किस तरह से टू वेरिएबल वाला ग्राफ बनाते हैं। तो इसमें देखिएगा हमारे पास मेल है, फीमेल है, कंट्रोल के मल्टीपल जो है वो रीडिंग है हमारे पास। आई थिंक हमारे पास सिक्स रीडिंग्स हैं, इसी तरह ट्रीटेड की और तीनों ग्रुप्स की सिक्स सिक्स रीडिंग्स है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास रॉ डेटा है, मीन नहीं है। एक्सेल में जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हम मीन से बनाते हैं, लेकिन ग्राफ पैड में जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ पैड वाली स्क्रीन शेयर करूँ, अब कैसे बनाएंगे हम लोग? जैसे ही आप ग्राफ पैड अपना ओपन करते हैं तो आप लोगों ने ग्रुप्ड में जाना है। ठीक है, ग्राफ पैड में ओपन करने के बाद आपने ना एक्स वाई में जाना है ना कॉलम में जाना है। अब हमारे पास ग्रुप्ड फॉर्म में डेटा मौजूद है। ठीक है, आपने ग्रुप्ड में जाना है। यहाँ पे आपको दो लिखा आ रहा है, दो जो है वो स्टेटमेंट्स है, एंटर और इंपोर्ट डेटा इनटू न्यू टेबल, स्टार्ट विद सैंपल डेटा टू फॉलो अ ट्यूटोरियल। यानी कि आपको एक सैंपल, आप जो है वो सिंपली ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सेकंड सिलेक्ट करने से आपके पास एक सैंपल आ जाएगा, एक सैंपल फॉर्म में आपके पास चीज सामने आ जाएगी कि आप किस तरह डेटा एंटर कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से हम जो है ये टू वे अनोवा वाले, तो ऑर्डिनरी टू डेटा सेट है हमारे पास, हमने इसमें जाना है और उसको क्रिएट करना है। ठीक है, ये आपको इंस्ट्रक्शंस भी देगा तो आप इसको पढ़ भी सकते हो। ये देखिए हमारे पास जो है वो जो ये इंटरफेस आ गया है, इसमें जस्ट आपने अपना जो है वो डेटा एंटर करना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना होगा कि हमारा जो है वो डेटा किस तरह का है और हमें किस तरह से एंटर करना है। अब हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं मेल और फीमेल के वेट ग्रुप की। तो हमारे पास सबसे पहले हम मेल वाला डेटा जो है वो एंटर करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। अच्छा, मैं आपको स्क्रीन शो करती हूँ एक्सेल वाली, तो आपको आपको पता चले डेटा का। दिस वन। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा हमारे पास मेल और फीमेल का डेटा है। अब यहाँ पे कंट्रोल, ट्रीटेड और ट्रीटेड प्लस एंटागोनिस्ट, थ्री जो है वो ग्रुप्स हैं। अब यहाँ पे डेटा जो है वो हम थोड़ा सा चेंज एंटर करेंगे ग्राफ पैड प्रिज्म में। किस तरह से, पहले हमने मेल का डेटा एंटर करना है और मेल की सारी वैल्यूज कंट्रोल, ट्रीटेड और ट्रीटेड प्लस एंटागोनिस्टिक आपने लिखनी है। तो हम इसको थोड़ा सा जो है वो यहाँ से कॉपी करती हूँ मैं, और आपने पेस्ट किस तरह से करना है देखिए। शेयरिंग दिस वन। तो आपने इसको मेल वाले में पेस्ट करना है। पेस्ट स्पेशल, पेस्ट ट्रांसपोज्ड। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे फाइव हैं और मेरी रीडिंग्स जो है वो सिक्स सिक्स हैं, तो हमें एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे A1, A2, A3, A4 और A5, ये अब हॉरिजेंटल फॉर्म में हमने डेटा एंटर किया है यहाँ पे। मेल के, मेल, विद इन मेल हमारे पास थ्री ग्रुप्स हैं, और विद इन फीमेल हमारे पास थ्री ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास सिक्स रीडिंग है तो वो एक आगे चली गई है। यहाँ पे मैं कैसे, अगर मैंने नया कॉलम एंटर करना है तो मैं क्या करूंगी, इस कॉलम पे क्लिक करूंगी, राइट क्लिक करूंगी, तो नीचे आप यहाँ पे आ जाइएगा, लिखा हुआ है वन मोर सब कॉलम। मैं यहाँ से सब कॉलम एंटर करूंगी। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली सारी की सारी फाइल्स में हो जाएगा। तो ये वाला डेटा
मेल वाला मैं इसमें कॉपी पेस्ट कर दूंगी। तो इस तरह से ये आपका मेल वाला डेटा आ गया है। इसी तरह से अगर आपने फीमेल वाला डेटा एंटर करना है तो यहाँ से आप कॉपी करेंगे और हॉरिजेंटली जो है वो आपको पेस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा ये इस ऑप्शन में, पेस्ट ट्रांसपोज्ड। तो ये आपका डेटा पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डेटा एंट्री इसमें डिफरेंट है। आपके एक दो बड़े ग्रुप्स हैं मेल और फीमेल्स का, उसके अंदर आपके तीन ट्रीटमेंट ग्रुप्स हैं, उसको आपने इस तरह से फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्योंकि ग्रुप फॉर्म में है, कोई एक्स एक्सिस कोई वाई एक्सिस नहीं है, और आपका ये बार चार्ट बनेगा। तो ग्राफ की जगह में आप आ जाए जहाँ पे टू वे एनोवा लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ग्राफ आ गया है बार। इसी को आप सिलेक्ट करेंगे। हमें टाइटल नहीं चाहिए। एक्स एक्सिस की जगह आप ट्रीटमेंट लिख सकते हैं, और वाई एक्सिस की जगह हम वेट लिख सकते हैं, और देखेंगे वेट ग्राम्स में है या मिलीग्राम्स में। ठीक है, तो आप ये एंटर करेंगे, इसकी जगह आप ट्रीटमेंट ग्रुप्स लिख सकते हैं। ये अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे नेक्स्ट आप जाके इसका जो है वो कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस कलर तो नहीं मुझे दोबारा बताने की जरूरत, आपने कहाँ पे जाके चेंज करने हैं? नो मैम। हाँ जी, सबको समझ आ गई है बच्चों? जल्दी से बताओ कि अगर हमारे पास ग्रुप्ड फॉर्म में डेटा हो तो हमने किस तरह से ग्राफ पैड में एंटर करना है। एक्चुअली जो डेटा एंट्री है सॉफ्टवेयर में, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने डेटा को। मैम एक दफा रिपीट कर दें प्लीज। अच्छा, चले, जब भी आपने इंटरफेस में जाना है सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके जो है वो डेटा की टाइप क्या है। क्या आपके कोई इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, या आपके डिफरेंट ग्रुप्स हैं। और अगर डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो क्या उसके साथ एक सेकंड वेरिएबल्स भी है। तो हमारे पास जैसे इस ग्रुप के फॉर्म में आपके साथ एक्सेल शीट शेयर करूं, दिस वन। इसमें देखिएगा कि हमारे पास जो है वो तीन तरह के ट्रीटमेंट ग्रुप्स थे, और ये तीनों जो है वो इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, और मेल एंड फीमेल है। हमने इफेक्ट चेक करना है किसी भी, फॉर एग्जांपल टॉक्सिकेंट का आप इफेक्ट चेक कर रहे हो, जब आपने टॉक्सिकेंट अप्लाई नहीं किया तो वेट क्या है, ट्रीटेड ग्रुप का क्या है, ट्रीटेड प्लस एंटागोनिस्टिक का क्या है। तो हमारे पास तीन तरह के ग्रुप्स आ गए हैं जिनको हमने कंपेयर करना है। ठीक है, तो मल्टीपल ग्रुप्स आ गए हैं, और हमने दूसरा वेरिएबल हमारा जो है वो जेंडर का है, मेल या फीमेल। तो इसमें टू लार्ज कैटेगरीज आ गई हैं हमारे पास। तो विद इन मेल थ्री ग्रुप्स हैं और विद इन फीमेल थ्री ग्रुप्स हैं। तो जब भी आपने डेटा एंटर करना है तो आप जब ग्रुप्स में जाओगे, तो अगर मैं दोबारा नया प्रोजेक्ट ओपन करूं, न्यू न्यू प्रोजेक्ट फाइल्स, तो यहाँ पे आपने एक्स वाई में नहीं जाना, क्योंकि एक्स वाई में जब भी हम जाते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि आपके पास कोई ना कोई एक्स वैल्यूज मौजूद है, कोई इंडिपेंडेंट डेटा मौजूद है। ठीक है, जैसे डोज रिस्पॉन्स का है, कॉलम में हम जो है वो वन वेरिएबल के साथ, जब आपके पास सिर्फ जो है वो वन वेरिएबल्स हो और उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हो, जैसे कंट्रोल और ट्रीटेड ग्रुप ओनली। ठीक है, या सिर्फ कंट्रोलर ट्रीटेड ग्रुप ऑफ ओनली मेल, आप फीमेल का मेयर ही ना किया हो, देन आप कॉलम में जाएंगे। ग्रुप्ड डेटा में जब आपके पास दो वेरिएबल्स हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस है चाहे वो कॉन्टिन्यूअस जो है वो क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव है। ठीक है, तो आप ग्रुप्ड में जाएंगे, ग्रुप में जाके आपने इनमें से, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें जरा सा आपको वो जो है वो एक तरीका पढ़ने को मिल जाता है कि किस तरह से आपने डेटा एंटर करना है। तो स्टार्ट विद सैंपल डेटा टू फॉलो ट्यूटोरियल। तो ऑर्डरली टू डेटा सेट है हमारे पास, थ्री डेटा सेट नहीं है। विद इन मेल एंड विद इन फीमेल टू डेटा सेट है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो है वो हमारे पास एक इंटरफेस आ गया है जिसमें एक हमारा ग्रुप ए और बी है, और एक साइड पे ग्रुप्स के नेम लिखने हैं कि हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं। ठीक है, हमारे पास ग्रुप ए में मेल्स हैं, ग्रुप बी में फीमेल्स हैं, और फिर हमारे पास तीन तीन इसमें जो है वो ग्रुप्स हैं। इसको मैं डिलीट कर रही हूँ इस डेटा को। तो यहाँ पे जब आपने मेल एंटर करना है तो मेल में आपके पास तीन ग्रुप्स हैं, कंट्रोल, ट्रीटेड, ट्रीटेड प्लस एंटागोनिस्टिक। आपने इसको कॉपी करना है
कॉपी करने के बाद जब आप यहाँ पे पेस्ट करोगे तो आपने पेस्ट ट्रांसपोज करना है कि पेस्ट दिस वन, पेस्ट ट्रांसपोज। मैम ये सिर्फ ठीक है, वही अगेन। जी बच्चे, किसी का क्वेश्चन था तो पूछें। मैम ये आ गई समझ। ठीक है, इसको मैं जरा कंट्रोल जी कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि हमारे पास अगर 6 रीडिंग हैं तो आप पहले ही देख लें आपके पास कितनी रीडिंग्स है, तो आपने कॉलम सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा वन मोर सब कॉलम ऐड कर लें। अब आप यहाँ पे अपना डेटा जो है वो पेस्ट ट्रांसपोज एंटर कर सकते हो। इसी तरह से मैं जो है वो फीमेल का डेटा एंटर करती हूँ। सेकंड ग्रुप आपका फीमेल का है, तो पेस्ट ट्रांसपोज। ये जब ग्राफ में जाएंगे तो आपके पास जो है वो ग्राफ ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, जिसमें दो डिफरेंट बार्स जो है वो मेल और फीमेल का एक ही ग्राफ में हम दो चीजें कंपेयर कर रहे हैं। नंबर वन, मेल और फीमेल के वेट में कितना डिफरेंस है, और तीन ग्रुप्स के जो तीन ट्रीटमेंट्स है इनके वेट में कितना डिफरेंस है। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह का ग्राफ आएगा। इसके बाद सेम उसी तरह से यहाँ पे आप डबल क्लिक करने के बाद ग्राफ्स के जो ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिंपली आप जो है वो फॉर मेल आप चेंज कर सकते हो। बॉर्डर साइज फिल आपने किससे करना है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने कोई पैटर्न फिल करना है तो आप पैटर्न भी फिल कर सकते हो। मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से आएगा, ये अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपको अबव एंड बिलो बोथ साइड पे ड्रा चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली इसी तरह से आप फीमेल का जो है वो भी डेटा जो है वो डिफाइन कर सकते हो, उसको कलर चेंज कर सकते हो, उसको जो है वो एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में ला सकते हो। ठीक है, यहाँ से जस्ट आपने यहाँ से जो है वो वेरिएबल्स चेंज करने हैं, ये मेल्स एंड फीमेल्स। अप्लाई, ओके। ठीक है, ये आपके लेजेंड्स आ गए जिनमें मेल और फीमेल कंपैरिजन हो रहा है, और ये तीनों ग्रुप्स आपके कंपैरिजन हो रहे हैं। यहाँ पे आप एक्स और वाई टाइटल जो है वो उसको चेंज कर सकते हो। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गई है।